एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन संघर्ष करता था और कड़ी मेहनत करने के बावजूद वह मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण करने के लायक ही कमा पाता था। एक दिन रामू बहुत समय के बाद कुछ पैसे बचाने में कामयाब रहा। उसने कुछ आटा खरीदने का फैसला किया ताकि उसकी पत्नी अपने बच्चों के लिए रोटियां बना सके। हाथ में पैसे लेकर वह बाजार गया, आटा खरीदा और सावधानी से उसे एक छोटी बोरी में भरकर ले आया। जब वे वापस जा रहा था, काले बादल घिरे आए और जल्द ही भारी बारिश होने लगी। रामू ने जल्दी से आश्रय ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वो कुछ ऐसा कर पाता, आटा भीग गया और गिल्ली गांठ में बदल गया। रामू का दिल टूट गया। उसने उन पैसों को बचाने के लिए बहुत मेहनत की थी और अब आटा बर्बाद हो गया। वो असहाय महसूस करता हुआ आंखों में आंसू लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने रामू को देखा और पूछा, क्या हुआ? रामू ने अपनी कहानी सुनाई। बूढ़े आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसे हम गरीबी में आटा गीला कहते हैं। जब आप पहले से ही गरीब है तो आपके पास जो कुछ भी है वह भी बर्बाद हो जाता है, लेकिन हिम्मत मत हारो। रामू ने देखा आशा के साथ। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, जीवन में हमेशा चुनौतियां आती रहेगी। आपको सकारात्मक दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत के साथ उन पर काबू पाना सीखना चाहिए। यदि आप अपना हौसला मजबूत रखते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती है। बूढ़े आदमी की बातों को दिल पर लेते हुए रामू ने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़ा हुआ और हार न मानने का फैसला किया। वह घर लौटा और बोरी में जो थोड़ा सूखा आटा बचा था उसे अपनी पत्नी ने रोटियां बनाई। हालांकि उस रात उनके पास खाने के लिए कम था, फिर भी उनके पास जो था उससे वे संतुष्ट थे। समय के साथ रामू ने और भी अधिक मेहनत की, थोड़ी थोड़ी बचत की। उन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ कठिनाइयों का सामना करना सीखा। आखिरकार उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और वह अपने परिवार को बेहतर जीवन प्रदान करने में सक्षम हुआ। कहानी का सार, जीवन में हमेशा चुनौतियां आएगी, लेकिन दृढ़ता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ व्यक्ति सबसे कठिन परिस्थितियों पर भी काबू पा सकता है। लेकिन कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो।